बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आप सब बहुत अच्छे से हों। जुमतुल मुबारक आप सबको। जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो, हम सबको अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। और आज यौम आशूरा है। इस मुतबरक दिन पर शहदाए करबला को खराज तहसीन या खराज अकीदत पेश करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और उम्मीद और दुआ कि जब भी आप आज दिन में शहदाए करबला को याद करेंगे, इबादत में मसरूफ़ होंगे, तो हम सबको या इस बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखेगा। नाज़रीन, राशन के हवाले से एक अहम तरीन फैसला भारत सरकार ने लिया है। और कई गलत रिपोर्ट्स कल से हमने देखी कि जम्मू कश्मीर में ये तब्दीली होने जा रही है। दो चीज़ें मैं सिर्फ बताऊंगा चंद मिनट में, जो कंफर्मेशन है और जो ड्राफ्ट की तीन चार लाइंस मेरे हाथ में, सिर्फ वो मैं आपके सामने जो गरीब खानदान है, अंत्योदया अन्न योजना के तहत जिनको राशन मिलता है सब्सिडाइज राशन, जिनको 3 रुपए के हिसाब से पर किलो चावल, और गंदम शायद 2 के हिसाब से, और जो ग्रेन्स वगैरह थी वो उनको 1 रुपए के हिसाब से मिलती है सरकारी रेट के मुताबिक। पर फैमिली महीने का 35 किलोग्राम टोटल चावल उनको मिलता था या राशन मिलता था। तो उस अनाज में जो कवायद पहले थे उसमें तब्दीली की गई है। और तब्दीली अभी हुई नहीं है सरकारी तौर पर, बल्कि एक तजवीज़ है, एक सरकार ने प्रस्ताव लाया है, प्रपोजल तैयार किया गया है, हतमी फैसला इस पर नहीं लिया गया है। और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में तरमीम का या अमेंडमेंट का एक मसवदा जारी किया है, जिसमें अवाम से 13 जुलाई 2026 तक तजावीज़ और ओपिनियंस या आरा तलब की गई है। पब्लिक को 13 जुलाई, अगले 16-17 दिन है, जिसमें बताना होगा ये फैसला किस हद तक सही, किस हद तक गलत। मौजूदा निज़ाम के तहत अंत्योदया अन्न योजना या AAY से वाबस्ता खानदानों को हर महीने 35 किलोग्राम फी खानदान अनाज मिलता है, चाहे खानदान में अफराद की तादाद कम हो या ज़्यादा। दूसरी जानिब आप सब देखिए कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसको आप कहते हैं PHH, उसमें फी फर्द को 5 किलोग्राम अनाज फराम किया जाता। तो सरकार के मुताबिक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मौजूदा निज़ाम में एक बड़ी खामी है कि बड़े खानदानों को फी फर्द के हिसाब से कम अनाज मिलता है। हालांकि अंत्योदय योजना के तहत जो बेनिफिशरीज हैं, मुस्तहकीन हैं, मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो आप नाबराबरी कह लीजिए, अदम मसावत कह लीजिए, इन अदम मसावत को दूर करने के लिए सरकार ने तजवीज़ दी है कि अब अंत्योदया अन्न योजना के खानदानों को फी फर्द 7 किलोग्राम अनाज माहाना दिया जाए। ताहम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 35 किलोग्राम फी खानदान बरकरार रहेगी। अब 7 किलोग्राम, मान लीजिए 3 बंदे हैं तो 18, वो 35 से कम हो जाएगा, तो वो राशन में कमी भी उस एतबार से होगी। यानी अगर किसी खानदान में 2 अफराद हैं तो उन्हें 14 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जबकि 5 अफराद या इससे ज्यादा अफराद वाले खानदान पहले की तरह 35 किलोग्राम अनाज हासिल करते रहेंगे। और इस तब्दीली से खास तौर पर बड़े और गरीब खानदानों को फायदा पहुंचने की तवक्को है, क्योंकि उनके राशन की जो मिकदार है खानदान के हजम के मुताबिक बढ़ेगी। एक बात फिर सरकार इसी ड्राफ्ट में कह रही है, जो मेरे हाथ में है, चंद लाइनें मैं उसकी बता रहा हूं, जिसको गलत कोट किया जा रहा कल से। जो तरमीम है, जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, खुराक और जो गजाई तहफ़्फ़ुज़ है, फूड सिक्योरिटी का मामला, उस पर सरकार काम करना चाह रही है, ताकि ज़िंदगी के हर मरहले में जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, मुस्तहिक अफराद हैं, उनको मुनासिब मकदार में मयारी खुराक या फूड मिलता रहे, क्वालिटी फूड सस्ती भी हो और मुफ्त भी दस्तियाब हो। फिलहाल अंत्योदया योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड या PHH दोनों के तहत जो मुस्तहिक खानदान है उनको चावल और गेहूँ मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। और क्या ये मुजव्वज़ा जो तब्दीली है, जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, गरीब और बड़े खानदानों के लिए ज़्यादा इंसाफ पसंद होगी या नहीं, आपकी राय हम तक पहुंचाइएगा। तो जो रूल्स हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली आने जा रही है, हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। राशन के हवाले से अपडेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी राशन जो मुस्तकबिल करीब में मिलेगा वो कितना PHH को मिलेगा, AY को कितना मिलेगा, दोनों प्रायोरिटी में है। लेकिन सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, पहले ड्राफ्ट से इसमें तब्दीली लाई जा रही है। अब वो तब्दीली एक्सेप्ट किस तरीके से की जाएगी, इसलिए पब्लिक ओपिनियन भी। आप क्या चाहते हैं सरकार को? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भारत सरकार का नई दिल्ली में, उसकी वेबसाइट पर भी लिंक मौजूद है, जहां 13 जुलाई तक तजावुजात, इस तजवीज़ के हवाले से राय आरा तलब की गई है, ओपिनियंस मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। तो उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। तो ये खबर कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल मैंने 3-4 पोर्टल्स पर अनफॉर्चुनेटली, और उन दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, दाएं बाएं राब्ता कर लिया करें। ड्राफ्ट बहुत आसानी के साथ अंग्रेजी में हो, हिंदी में, उर्दू में हो, किसी और इलाकाई ज़बान में हो, समझ में आ जाता है। तो उस ड्राफ्ट को पढ़कर, सोच समझ कर मुकम्मल तफसीलात लोगों तक पहुँचाइएगा। गुमराह कुन रिपोर्टिंग करेंगे कहीं से भी कि ये हो गया, वो किसी वेबसाइट से खबर उठा के या दाएं बाएं, तो पहले ज़रा सरकारी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हाथ में रख लीजिएगा। तो ड्राफ्ट की कुछ लाइनें जो मैंने खुद देखी, खंगाली, पढ़ी, और इतनी सी बात है, अभी हतमी फैसला होना बाकी है। ये तजावीज़ हैं, ये प्रपोज लाइन्स हैं,
इस पर अमल दरामद बाद में होगा, 13 जुलाई के बाद कोई फैसला मुतवक्के है।